हाय एवरीवन, आई एम प्रिंस। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 7 शहरी प्रशासन। यह अध्याय हमें शहरी प्रशासन के बारे में बताता है। इसमें नगर निगम, नगर पालिका और महानगर पालिका जैसी शहरी स्वशासन की संस्थाओं का वर्णन है। यह हमें यह भी बताता है कि ये संस्थाएं शहरों में कचरा प्रबंधन, पानी की आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं जैसी सेवाएं कैसे प्रदान करती है। पहला पॉइंट है शहरी प्रशासन के निकाय। शहरों में प्रशासन का कार्य नगर पालिकाओं या नगर निगमों द्वारा किया जाता है। अब नगर पालिकाएं कहाँ पर प्रशासन करेगी और नगर निगम कहाँ पर प्रशासन का कार्य करेगी, इसको समझते हैं। छोटे शहर में नगर पालिका का प्रशासन कार्य होगा और बड़े शहर में नगर निगम प्रशासन का कार्य करेगा। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिन्हें हम ना छोटे शहर के श्रेणी में रख सकते हैं और ना ही बड़े शहर के श्रेणी में रख सकते हैं। ऐसे क्षेत्र को हम मिश्रित क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र के प्रशासन कार्य के लिए नगर पंचायत होते हैं, जो ना पूरी तरह से शहर है ना गांव है, ऐसे क्षेत्रों के लिए। अब अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 2, संरचना और कार्य प्रणाली। अब हम नगर पालिका और नगर निगम के कार्य प्रणाली को समझते हैं। सबसे पहले हम यह समझते हैं कि वार्ड और पार्षद कहाँ पर मौजूद होंगे। हर नगर पालिका को छोटी इकाइयों में बांटा जाता है जिसे वार्ड कहते हैं और हर वार्ड के लोग अपना एक पार्षद चुनते हैं जिसे वार्ड काउंसलर कहते हैं। गांव में तो लोग वार्ड ही कहते हैं। अब ये तो छोटे शहर गांव में पाए जाते हैं। बड़े शहरों में क्या, आइए समझते हैं। शहर बड़े होते हैं, इसलिए कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभिन्न समितियां बनाई जाती हैं, जैसे सफाई समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति। पार्षद इन समितियों के सदस्य होते हैं। कहीं कहीं पर लोगों द्वारा सदस्य ना चुन करके सरकार द्वारा खुद कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं, उसे हम प्रशासनिक कर्मचारी कहेंगे। प्रशासनिक कर्मचारी जल आपूर्ति, सफाई, स्वास्थ्य आदि विशिष्ट कार्यों के लिए सरकार द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाते हैं। अब इन सभी कामों के लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो चलिए वित्तीय स्रोत को समझते हैं। इन सभी कामों के लिए जो वित्तीय स्रोत है, मकान, जल, बाजार, मनोरंजन और वाहनों पर टैक्स के रूप में वसूला जाता है। इसके अलावा सरकार से अनुदान भी मिलता है इन सब कार्यों को पूरा करने के लिए। कई बार हमें यह सुनने को मिलता है कि यह रोड फलाने कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है, यह पार्क फलाने कॉन्ट्रैक्टर ने बनाया है। तो यह कॉन्ट्रैक्टर कौन होता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। खर्च घटाने के लिए नगर पालिकाएं आजकल कई काम प्राइवेट ऑपरेटर्स को ठेके पर दे देती है। इससे काम की क्षमता बढ़ी है, लेकिन मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा और नौकरी की सुरक्षा कम हुई है। काम भी बहुत ही बेकार करते हैं प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर और ग्रामीण मजदूरों का काम भी छीन लेता है। अगर वो मजदूरों को काम देता भी है तो उसे मजदूरी बहुत कम देता है। लेकिन फिर भी सरकार प्राइवेट कंपनियों को ही काम सौंपती है, यह कह के कि काम जल्दी हो जाएगा और खर्च कम लगेगा। ऐसा नहीं है कि सभी प्राइवेट कंपनियां बुरे काम करके देते हैं। कुछ प्राइवेट कंपनियां ऐसा भी हैं देश में जिनके द्वारा किए गए कार्य बहुत वर्षों तक अच्छे कंडीशन में दिखते हैं। एक उदाहरण है सूरत का। 1994 में सूरत में प्लेग फैलने के बाद नगर निगम ने मुस्तैदी से काम किया और शहर की अच्छी तरह से सफाई हुई, जिसके बाद सूरत भारत के सबसे साफ शहरों में गिना जाने लगा था। और ये काम किसी प्राइवेट कंपनी द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि नगर निगम के मुस्तैदी से काम करने के कारण हुआ था। तो इस अध्याय में बस इतना ही। आगे हम पढ़ेंगे अगले अध्याय को। फिलहाल के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय।